हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कि टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज फाइंड द डायमेंशन। तो देखिए यहाँ पर तीन चीज़ आपको है ना जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लेना है। वो क्या क्या? तो आपका यहाँ पे फोर्स हो गया, लेंथ हो गया एंड टाइम हो गया। और यहाँ पर कि फाइंड द डायमेंशन, तो ये चारों को आपका डायमेंशन निकालना है, डेंसिटी, प्रेशर, मोमेंटम एंड एनर्जी। तो वो हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारे का डायमेंशन निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए का। सबसे पहले डेंसिटी का। तो डेंसिटी हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मास बाय वॉल्यूम होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कि साइड में हम लोग देख लेते हैं कि मास का हम लोग कैसे क्वांटिटीज निकालेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है आपका। तो यहाँ पे हम लोग अगर मास निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फोर्स बाय एक्सेलरेशन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स का यहाँ पे क्वांटिटी आपका क्या लेना है, एफ। और एक्सेलरेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो इसका हो जाएगा आपका स्पीड बाय टाइम। तो यहाँ पे स्पीड का आपका क्या हो जाएगा? तो एल और टी -1 और यहाँ पर टी, तो ये दोनों को मिला देंगे तो एल टी -2। यहाँ पे आपको एल कैसे पता चलेगा? तो स्पीड का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का हो गया एल और टाइम बाय में है, तो इसीलिए टाइम को टी का पावर -1 और यहाँ टाइम टी। तो देखिए टी और ऊपर चला गया तो एल और टी -2, ये आपका होता है एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? एफ। फिर देखिए एल -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि फोर्स का हो जाएगा एफ और एक्सेलरेशन का होता है एल टी -2। लेकिन ये तीनों को हमको अगर एक साथ लिखना होगा तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एफ, एल को ऊपर भेज रहे हैं इसीलिए यहाँ पे -1 और टी माइनस में है तो इसलिए ऊपर जा रहा है, तो ये प्लस में हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना कि मास का ये होगा एफ एल -1 टी टू द पावर 2। तो यहाँ पे आपको लिखना है एफ एल -1 टी टू द पावर 2 और वॉल्यूम आपका होता है एल टू द पावर 3। अब ये तीनों को हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ हो जाएगा एफ का एफ, एल 3 नीचे में और एल ऊपर -1 में, तो ये 3 भी माइनस में जाएगा ऊपर। तो 3 और 1 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा -4 और यहाँ पर टी टू द पावर 2। ये आपका आंसर हो गया। डेंसिटी का आपका डायमेंशन एफ एल टू द पावर -4 टी टू द पावर 2 हो गया आंसर। अब नेक्स्ट में अगर हम लोग निकालना चाहें प्रेशर, तो प्रेशर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। प्रेशर का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का हम लोग को बोला गया फंडामेंटल क्वांटिटी एफ लिखने के लिए फोर्स का फोर्स ही लेना, और एरिया का हम लोग जानते हैं L2। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ L2। ये हो गया आपका प्रेशर का। अब हम लोग यहाँ तक नोट कीजिए ए और बी, और बाकी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सी और डी कर लेते हैं। हम लोग देखने वाले सी और डी, मोमेंटम एंड एनर्जी। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सी मोमेंटम आपका क्या होता है। तो मोमेंटम का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि इसका फॉर्मूला हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे मास का हम लोग पहले से ही निकाल चुके हैं एक बार, एफ एल टू द पावर -1 टी टू द पावर 2। तो यहाँ पे एफ एल इनवर्स और टी 2, ये हो गया आपका मास का। और वेलोसिटी, वेलोसिटी एक तरीके से समझिए कि स्पीड ही होता है जो कि होता है एल टी -1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल टी -1। अब ये दोनों को हम लोग को कंबाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे एफ का एफ, यहाँ देखिए एल यहाँ माइनस में है, एल यहाँ प्लस में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो एल का वैल्यू तो खत्म हो गया और बच गया टी का यहाँ पे वैल्यू 2 और यहाँ पे -1, तो 2 से 1 चला जाएगा तो बच गया 1। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ टी। ये आपका हो गया मोमेंटम का डायमेंशन। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डी। डी होता है आपका एनर्जी। तो एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एनर्जी का बहुत सारा फॉर्मूला था, जैसे कि ½ mv², फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो आपको बेटर लगेगा तो दोनों कैसे भी करके सॉल्व कीजिएगा तो अर्थ डायमेंशन सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है इसका डायमेंशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फोर्स का हम लोग जानते हैं कि एफ होगा, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर यहाँ, तो लेंथ हो जाएगा तो एफ इंटू एल। तो इसका फाइनली आपका आंसर होगा एफ एल। तो आज हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 7, हर एक स्टेप, डेंसिटी देख लिए, प्रेशर देख लिए, मोमेंटम देख लिए, एनर्जी देख लिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। आज के लिए इतना, थैंक यू।